अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह लिटिल कृष्णा और एपिसोड 6 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, बली सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ, वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, मुझे जाना होगा। रुको माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस अनाथ बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना। लौट आओ माँ, माँ मत जाओ माँ। बहुला, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इस वचन को तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है और उसे तुम्हारी आवश्यकता है। देखो बहुला, इस बूढ़े ग्वाले की बात मान लो और मत जाओ। नहीं, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। बहुला, जल्दी, विजेता को मिलेगा ठंडा मीठा फलों का रस। तो लग रहा है कि मुझे पता नहीं चलेगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं, मैं जीता। मैं जीता हूँ, मेरा बछड़ा पहले पहुँचा। कोई भी नहीं जीता, तुम सब यहाँ देर से पहुँचे। ये सुंदर बछड़ा यहाँ सबसे पहले पहुँचा। पर इसके साथ कौन था? हाँ? यदि कोई इसके साथ नहीं था, तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूं। वो भी यहीं पे आ रहा है, ये भी लेकर यहीं पे आ रहा है। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उसे खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। आहा, तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल तुम्हारा भोजन करेगी, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इनकी बात मत सुनो। बूढ़े की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। तारा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम मांस। नहीं, तुम मुझे खाओ। बुद्धि से काम लो और मुझे खा लो। इस गाय का शरीर मांस से भरपूर है, किंतु बच्ची का मांस नरम और स्वादिष्ट होगा। और अगर बूढ़े को खा लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सोच रहा हूं कि तुम तीनों को ही खा लूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुककर आराम करने दो कृष्णा, वो थक गया होगा।
क्या तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। चलो कृष्णा, भागो। वो एक राक्षस है। मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो, जल्दी। किससे शुरुआत करूं? बच्ची के नर्म मांस से शुरू करता हूं। मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। नहीं, इसके शरीर पर अभी तक मांस आया ही नहीं है। इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे खा लो और भगवान के लिए इसे जाने दो। नहीं, तुम मुझे खा लो और इन बेचारियों को यहाँ से जाने दो। एक मनुष्य को खाकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। तुम्हारे लिए फल जमा कर रहे थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं जल्दी से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। कृष्णा, ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तुम एक ऐसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। कृष्णा, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड था ये। और इस एपिसोड में 2 काम करने वाले थे जो कृष्णा जी ने किए हैं। बचपन में अगर देखा जाए कृष्णा के ढेर सारे चमत्कार वो बचपन में ही हैं। बचपन में ही उनकी शक्तियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपनी शक्तियों को एक रहस्य भी रखा है। जहाँ पे उनकी तारीफ़ की जाती थी वो उस तारीफ़ को मोल्ड कर देते थे। वो किसी और तरफ बात को ले जाते थे। अभी राधा जी और उनकी सखियाँ आई हैं, जहाँ पे उस राक्षस का कृष्णा जी ने वध किया है, तो वो अपनी सखियों समेत आके बोल बोल रही थी कि हमें चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आई और तुम लोग क्या कर रहे थे? वहाँ पे उनके मित्र जो हैं, वो ये कह रहे थे कि हम इस राक्षस का वध कर रहे थे, लेकिन कृष्णा जी ने बात को मूव किया और कहा कि मैं आपके लिए फल तोड़ रहा था, हम आपके लिए फल जमा कर रहे थे। वहाँ पे उनको फल भी मिल गए और उस राक्षस का भी वध कृष्णा जी ने बड़े अच्छे तरीके से किया। कृष्णा जी को पता था कि ये राक्षस है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो उसको देखना चाहते थे कि वो किस लिमिट तक जा सकता है, कि वो अपनी राक्षसी की शुरुआत तो करे, क्योंकि पहले कृष्णा जी जो है ना, वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाते। लेकिन जब उन्हें लगता है कि ये परिवार के लिए, ये सोसाइटी के लिए एक खतरा है, ये हमें नुकसान पहुँचाने आया, तो फिर उसकी सज़ा भी उसको ज़रूर मिलती है। हाँ बिल्कुल जी। और जो है राक्षस का भी वध कर दिया उन्होंने। और मैं वही सोच रहा था कि वो तो बाग जो है वो उन पे टूटने लगा है, तो कृष्णा जी जो है यहाँ पे जो है व्यस्त हैं और वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो लेकिन उनको आवाज़ आ गई और ये उधर पहुँच भी गए। और उधर पहुँच के जो है वो उस बाघ को जो है वो रोक दिया। लेकिन बाघ ने भी कहा कि आगे से कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने मुझे वचन दिया था और आज ये वचन निभाने का दिन है और मैंने तो खाना ही खाना है। तो उन्होंने कहा तो ये इसके उन्होंने वचन दिया और वो आ गई। तो इसका मतलब है कि उनको कोई इनाम मिलना चाहिए, ना कि जो है वो उस उनको खाया जाए, उस गाय को खाया जाए, बकुला को। तो जो है उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर वो मैं अपना वो तारा को खा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तारा को तो आप नहीं खा सकते, क्योंकि वो तो अपनी माता के लिए आई हैं, तो वो अपने जो है वो उनको जो है वो इस चीज़ का भी इनाम मिलना चाहिए। तो फिर कहते हैं अच्छा मैं इस व्यक्ति को खा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़े को खाओगे जो तुमसे लड़ भी नहीं सकता, तो ये तो तुम्हारी शान के भी खिलाफ है। तो फिर उनको जो है वो शांति भी दी उनके दिमाग को और उनकी भूख भी ख़त्म की और कृष्णा जी ने, और वो चले गए। और यहाँ पे ये है वो ना उन्हें नुकसान पहुँचाया ना उन्हें नुकसान होने दिया। तो जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है मामला हैंडल कर लिया। लेकिन जो है जब हैंडल हुआ तो मुझे भी खुशी हुई, यकीन करें। और मज़ा आ गया जी ये एपिसोड देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल जी। और एक साइड पे सस्पेंस चल रहा था, एक साइड पे शुगर मेला और अपनी वो जिंदगी की मस्तियां चल रही थी, उसमें मगन थे। और हम देख रहे थे कि बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन फल नहीं गिर रहे, दरख्त खुद जो है फल नहीं परोस रहा। लेकिन ये कि राक्षस को उठा उठा के पटका है दरख्त के साथ और सारा काम उसी में हो गया। और राक्षस जो है वो पहले अपने रूप में नहीं था, उसके साथ भी उन्होंने लड़ाई की। और जब वो अपने रूप में आया तो आखिरी बार पटका गया और उसके बाद खत्म। तो बाघ को भी उन्होंने उनको गाय जो हैं और किसान जो थे उनको दोनों को बचा लिया बाघ से। और ये चीज़ देखने लायक थी कि उन्होंने पहले उनको शांत किया उस बाघ को, और फिर उनको अपना रूप एक किस्म का दिखाया अपनी शक्ति से। और फिर वो पहचान गए कि कौन है असल में ये। तो उन्होंने माजरत की वहाँ से, और करने के बाद वो निकले बाहर। तो जैसे वो शेर बाहर निकला है थोड़ी सा आगे जाके वो अपनी असली हालत में फिर आ गया, जो उसकी फितरत है। और वो उसी में आके दहाड़ता हुआ भाग के निकल गया। मतलब उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया उसको, कृष्णा जी ने। तो ये बात भी ठीक है कि वो पहल नहीं करते, वो देखते हैं कि वो जो मनुष्य या कोई वो जो राक्षस है वो मारने आया तो कितनी हद तक जाएगा। वो पहल करता है तो क्या करता है, तो मौका देते हैं। लेकिन यह है कि शांत रहते हैं और अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने किस हिसाब से किसको किस तरह हैंडल करना है। एपिसोड अच्छी थी। और थोड़ा-सा मैं कहूँ कि सैडनेस भी थी, वो फ़ील भी आ रहा था, और थोड़ा मज़ा भी आया। एन्जॉय किया जी, आपने भी एन्जॉय की होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है आपका। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।